साइंस हमारी हेडिंग पढ़नी थी एसिड रेन, ठीक है। तो देखेंगे एसिड रेन, बर्निंग ऑफ कोल का जलना, ठीक है, पेट्रोल, डीजल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, जला हुआ कोयला कह रहा है, जले हुए कोयला, पेट्रोल, डीजल प्रोड्यूस, ये सब क्या करते हैं, कौन सी गैस को उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को उत्पन्न करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है इनसे, ऑक्साइड ऑफ सल्फर निकलती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड अनवर्ड हाइड्रोकार्बन, और जो जलता नहीं है हाइड्रोकार्बन वो भी निकलता है। तो ये सब किससे होती हैं, हमारे जो हमारे कोयला, पेट्रोल, डीजल, जब इनको जलाया जाता है तब ये गैसें क्या होती हैं, निकलती हैं। ऑल ऑक्साइड एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर, सभी क्या हैं, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन गैस होती है, वो भी किस में बदल जाती है, ऑक्साइड बना लेती है। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर present in the air dissolved in rain water to produce sulfuric and nitric acid। कह रहे हैं जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है, गैसें होती हैं, ये हमारे एयर में या रेन वाटर में, रेन वाटर यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसमें मिली हुई होती हैं और सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड, कह रहे हैं जिसमें वो जो बारिश के पानी में ऑक्साइड यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन गैस मिली होती हैं या और भी चीज़ें एसिड मिले होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, अम्ल मिले हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एसिड रेन। अगली हेडिंग हमें दी गई है डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, कि एसिड रेन से क्या क्या चीज़ें नष्ट हो सकती हैं, इसका क्या क्या प्रभाव है। तो एसिड रेन डैमेज, क्या कह रहे हैं, एसिड रेन डैमेज द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ प्लांट। एसिड रेन प्रमोट कोरोजन ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर सच एज रेलवे ब्रिजेस ETC, ठीक है, रेलवे ब्रिजेस ETC, यानी कि एसिड रेन से कई सारे जो हमारे पौधों के पोषण तत्व होते हैं या हमारी मिट्टी में जो पोषण तत्व होते हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एसिड रेन प्रमोट्स कोरोजन ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर सच एज रेलवे ब्रिजेस ETC, कह रहे हैं, और ये कई सारी ऐसी चीज़ें जो मेटालिक हैं यानी कि धातुओं की बनी होती हैं उन सभी को भी नष्ट कर देते हैं, जैसे कि ब्रिजेस वगैरह हुए, इन सबको भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है देखेंगे, तीसरा पॉइंट, रेन डैमेज द स्ट्रक्चर मेड ऑफ मार्बल। जो रेन होती है, बारिश होती है, वो मार्बल जो होते हैं, मार्बल के पत्थरों को भी खराब कर देते हैं। सीमेंट ऑफ लाइन हिस्टोरिकल मूवमेंट सच एज, जैसे कि ताजमहल वगैरह है, इनको भी क्या कर सकते हैं, इनकी चमक को गायब कर सकते हैं, यानी कि इनकी चमक को भी खराब कर सकते हैं। एसिड रेन हार्म ऑफ एक्वेटिक लाइफ, एसिड रेन जो है वो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके भी जीवन पर क्या होता है, बहुत बुरा प्रभाव होता है। इट किल्स फिश, अदर मैरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, कह रहे हैं कि वहाँ की जो मछलियाँ हैं और पेड़ पौधे हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हो जाती हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो सकती हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, इनसे नुकसान होता है। एसिड रेन लीड टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, कह रहे हैं जो एसिड रेन है इससे मिट्टी की जो उर्वरकता होती है या मिट्टी जितनी भी उपजाऊ होती है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, उसकी फर्टिलिटी, उर्वरकता पूरी तरीके से खत्म होने लगती है। देखेंगे वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूशन मतलब पानी में प्रदूषण होना, ठीक है, पानी का दूषित होना। तो वाटर पॉल्यूशन क्या कहलाता है, द मेन रीजन ऑफ द पॉल्यूशन वाटर इन आवर रिवर एंड लेक, कह रहे हैं मेन कारण क्या है इसका, पानी का, और हमारे जो नदियां हैं, लेक्स हैं, झीलें वगैरह हैं, उनको कैसे वो दूषित होती हैं। तो देखें, पहला है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज इनटू रिवर एंड लेक, कह रहे हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक सीवेज हैं, घरेलू नदियां हैं, लेक्स हैं, ये सब क्या है, द अनट्रीटेड सीवेज हुए कंटेन फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट, ये सब क्या करते हैं, हमारी चीज़ों को, वायरसेस और सब जितने भी होते हैं क्या होते हैं, वायरस फैलता है, कीटाणु बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं पानी में,
और जिससे कई सारे फूड यानी कि जो भोजन होता है उनको भी वो भी नष्ट होने लगते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज डिसीज, और इनसे इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से बहुत सारी क्या होती हैं बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, जॉइंडिस, ईटीसी, यानी कि कॉलरा जैसी हैजा, टाइफाइड और जॉन्डिस, इन सब की क्या होती हैं बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने लगती हैं। अगला पॉइंट क्या है, डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्री। जौन इंडस्ट्री से, फैक्ट्रियों से जो टॉक्सिक गैस बहुत ज़्यादा निकलती है वो भी क्या होते हैं, या जो खराब पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो भी क्या होती हैं जाके रिवर में मिल जाते हैं और लेक झील में भी मिल जाते हैं। उनसे भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, नुकसान होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, कह रहे हैं कि इसका हमारे फर्टिलाइज़र और जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं यानी कि जो धुएं के कारण कई सारी चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर, हमारे खेती के फसलों पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। Contamination of water bodies with toxic metals such as lead, arsenic, कैडमियम, मरकरी, निकल, ETC, कह रहे हैं जो कॉन्टिमिनेशन होते हैं हमारे वाटर बॉडीज़ के होते हैं जो धातुओं के बने होते हैं, जैसे कि PB यानी कि लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, निकल, निकल वगैरह, ये सब क्या है, ये हमारे बॉडी में अगर पहुंचते हैं तो हमारे बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज एसिड, एल्किलाइन, डाइज, ETC मेक द वाटर कलर फॉल स्मेलिंग एंड बैड इन टेस्ट, कह रहे हैं कि जो हमारे पॉल्यूटेंट्स एसिड हैं, अल्कलीज हैं, डाइज हैं, ये वाटर कलर यानी कि पानी का रंग बदलना, ठीक है, फॉल स्मेलिंग एंड लेड इन दी टेस्ट, इनसे धीरे धीरे क्या होता है हमारे पानी का जो हमारा पानी होता है वो क्या हो जाता है, अम्लीय बनने लगता है, धीरे धीरे वो अम्ल बनने लगता है और वो धीरे धीरे सूख भी जाता है, जिससे और पानी का रंग भी बदल जाता है, उससे बहुत बुरी क्या आने लगती है, स्मेल यानी कि बदबू भी आने लगती है और उसका जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो भी बहुत बुरा हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कह रहे हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होते हैं। वाटर इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं जो वाटर है वो हमारे इंटरनल पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो एनी कॉन्टिमिनेशन इन वाटर विल बी अफेक्टेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं इससे भी जो लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जो जीवित प्राणी हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उन पर जो हमारा पानी है, वाटर अगर पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड है तो उससे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है देखेंगे, पहले दिया पॉल्यूटेड वाटर कैन बी कॉज मैनी डिसीज लाइक कॉलरा, हमने अभी भी पढ़ा है कि जो दूषित जल होता है उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि कॉलरा, हैजा, डिसेंट्री यानी कि टाइफाइड वगैरह, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, हेपेटाइटिस, डायरिया एंड स्किन डिसीज इन द ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या है हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, उनके सब क्या है, ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी ये क्या होती हैं बीमारियां फैल जाती हैं। जॉइंटिस जानते हो क्या होते हैं, जो आपका जुकाम वगैरह हो जाता है, ठीक है। अगली कह रहे हैं कॉन्टिमिनेशन ऑफ रिवर, लेक, ETC विथ हैवी मेटल लाइक लेड, मरकरी, कॉपर, निकल, ETC कैन हार्म बोथ एक्वेटिक एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। कॉन्टिमिनेशन ऑफ रिवर क्या होते हैं देखेंगे, जो हमारे लेक्स हैं हैवी मेटल हैं जैसे कि लेड, हैवी मेटल मतलब जो भारी धातुएं हैं जैसे लेड हुई, मरकरी हुई, कॉपर हुआ, ठीक है, निकल, ETC, ये सब क्या है हमारे एक्वेटिक एनिमल और ह्यूमन को दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वॉशिंग अवे ऑफ द रेसिडुअल, कह रहे हैं वॉशिंग अवे द रेसिडुअल फर्टिलाइजर into water bodies by rain causes faster growth of weeds, इससे क्या होती हैं बहुत जल्दी
जो बीट्स होती हैं, जंगली जो पेड़ होते हैं, वो बहुत तेज़ी से क्या होने लगते हैं, उगने लगते हैं। दीज बीट्स कंज्यूम मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर सच वाटर बॉडीज़ कह रहे हैं। और ये जो बीट्स जब वो चलते हैं तो उनकी जो जहरीली गैसें होती हैं वो हमारे ऑक्सीजन में क्या कर देती हैं, मिक्स हो जाती हैं और हमारी फ्रेश एयर को, ताज़ी हवा को दूषित करती हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर में कॉज डेथ ऑफ एक्वेटिक। और फिर ये जो ऑक्सीजन होती है ये हमारे वाटर में भी मिलती है, तो इससे जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। दिस लॉस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। कह रहे हैं जब हमारी ऑक्सीजन पानी में घुलती है और जब वो किसी पानी बॉडी या किसी के शरीर में पहुंचती है उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। सच बीट्स ब्लॉक सनलाइट एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी उसमें जंगली पेड़ भी हो जाते हैं किसमें, पानी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और वो सनलाइट को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो उन जो हमारे रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उन तक सूरज की रोशनी, सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। अ टिपिकल स्टोरी ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज द पॉल्यूशन लेवल इज द रिवर गंगा यमुना। द WWF हैज़ रिपोर्टेड द गंगा टू बी वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर रिवर इन दी वर्ल्ड। कह रहे हैं कि जो हमारी गंगा है वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, उसमें आपने देखा होगा उसमें कीटाणु नहीं होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये एक रिपोर्टर थे WWF जिन्होंने ये किया था कि जो हमारी गंगा रिवर है वो सबसे अच्छी नदी कहलाई जाती है। अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं, द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ रिवर गंगा लाइज अराउंड कानपुर एंड दैट यमुना लाई अराउंड दिल्ली। कह रहे हैं मोस्ट सबसे ज़्यादा जो रिवर गंगा है उसका जो पानी खराब है, गंदा है, वो कहाँ पे है, कानपुर में। क्योंकि कानपुर में इतनी सारी फैक्ट्रीज हो गई हैं, उन सभी का वेस्ट मटेरियल पदार्थ जो होता है वो किस में मिल जाता है, जाके नदी में मिल जाता है। और जो यमुना नदी है किसके अराउंड है, दिल्ली के पास जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, प्रदूषित है। There are about 5,000 इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ कानपुर। कह रहे हैं कि क्योंकि कानपुर में 5,000 से भी ज़्यादा क्या है, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज एरिया बहुत ज़्यादा है। These include फर्टिलाइजर, शुगर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, लेदर, पेंट एंड हैवी केमिकल यूनिट्स। कह रहे हैं कि वहाँ पे देखो फर्टिलाइज़र भी बनाए जाते हैं, चीनी भी बनाई जाती है, डिटर्जेंट भी बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, लेदर यानी कि चमड़े की बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं, पेंट भी तैयार किया जाता है और इन सब में बहुत ज़्यादा हैवी यानी कि भारी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको भी बनाया जाता है। These industry discharge their effluent directly into the river without any treatment। कह रहे हैं और वो लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्री के जो लोग हैं वो सीधे ही इससे जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसकी कोई भी जांच, बिना जांच किए सीधे नदी में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। दिस पॉल्यूट्स रिवर वाटर विथ टॉक्सिक केमिकल। कह रहे हैं कि यह जो हमारी पानी यानी कि वाटर रिवर है वो क्या कर देते हैं, केमिकल रासायनिक पदार्थ को बहुत ज़्यादा दूषित कर देते हैं। गार्बेज डंपिंग इनटू द रिवर इज अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटीरियोरेटिंग स्टेट ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना। कह रहे हैं जो हमारे गार्बेज निकलता है, इसका जो कूड़ा कचरा है वो भी रिवर में, नदियों में जाके, जो कौन सी रिवर है, गंगा हुई, यमुना हुई, इन सब नदियों में जाके क्या कर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। एंड MBTS प्लान कह रहे हैं जैसे कि गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा एक्शन यानी कह रहे हैं इसके लिए कई सारे एक्शन लेने चाहिए। बाय लॉन्च इन 1985, इसको लॉन्च कब किया था, 1985 में। क्लीन द रिवर गंगा को बिल्कुल साफ बनाया गया था। इट वॉज एम्ड टू रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर। However, it appeared that the river Ganga has been damaged ecological beyond repair. Similar effects made of clean river Yamuna in the recent past, however, no visual result the seen। कह रहे हैं कि इन सबको रोकने के लिए कई सारे नियम का लागू किया जाना चाहिए जिससे
और लोगों को रोकना चाहिए कि वो नदियों में क्या नहीं फेंके, कचरे को ना फेंके। उन लोगों को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए कि और उन पे कुछ चार्जेस लगाने चाहिए। इससे जो आने वाली कंडीशन होगी, आगे जब रिवर होगी तो वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी रिवर दिखाई देगी। अगली हेडिंग हमें दी गई है प्रिवेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पानी को दूषित होने से हम कैसे रोक सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड और रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग द सजेशन गिवन फॉर बिलो। आपको यहाँ पे कई सारे सुझाव दिए गए हैं कि कैसे हम वाटर को दूषित होने से बचा सकते हैं। डू नॉट थ्रो द गार्बेज इनटू रिवर लेक्स, द रिवर लेक्स शुड बी क्लीन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। कह रहे हैं कि हमें कूड़े कचरे को कभी भी नदी और झीलों में नहीं फेंकना चाहिए, उनको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, समय समय पर क्या करना चाहिए, उनकी सफाई भी होते रहना चाहिए। ट्रीज एंड प्लांट मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर। कह रहे हैं कि जो प्लांट है ट्रीज़ हैं, जब वो लोग नष्ट होती हैं, उनकी पत्तियां गिरती हैं, तो उनका सही तरीके से क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकल टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, ओनली ट्रीटेड वेस्ट शुड बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर लेक। कह रहे हैं जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल यानी कि जहाँ से जहरीली गैसें निकलती हैं, रासायनिक पदार्थ जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, उनको अच्छी तरीके से जांच करके उनको फेंकना चाहिए। द सिटी सीवेज, कह रहे हैं जो सिटी सीवेज हैं, शुड बी ट्रीटेड एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव ऑल सस्पेंडेड इम्प्योरिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर। जो कह रहे हैं सिटी की जो पाइपलाइन वगैरह होती हैं, उनको क्या कह रहे हैं, उनमें जो प्लांट्स होती हैं, इम्प्योरिटी होती हैं, वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है और जाके हमारी जो सीवेज लाइनें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इसको भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड शुड बी डिस्करेज। और जो हमारे फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड कीटाणु वगैरह होती हैं, उनको भी उत्पन्न होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। द यूज़ ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट शुड बी मिनिमाइज्ड टू इट इफ़ पॉसिबल यूज़ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। कह रहे हैं इन सबको हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर इनका इस्तेमाल कम मात्रा में किया जाए। अगला पॉइंट कह दिया है वी शुड नॉट वॉश क्लॉथ, क्लीन यूटेंसिल एंड टेक बाथ नियर द सोर्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि आपके पास आसपास जो सोर्स हैं पानी के, वहाँ पे क्या नहीं चाहिए, कपड़ों को नहीं धुलना चाहिए, बर्तनों को नहीं धुलना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारा दिया है पुट आ कवर ओवर दी वेल। जो हमारे कुएँ वगैरह होते हैं उनको क्या करना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से क्या करके ढक कर रखना चाहिए। ये थे हमारे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि पानी को दूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं। अगली हेडिंग जो दी गई है वो हमारी है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब पानी की हम बचत कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम आपको पढ़ाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।